और मेरा एक दिन का रिकॉर्ड है कि मैंने एक दिन में 5 बॉडियों का भी संस्कार किया हुआ है। और वो बॉडियां ऐसी थी कि जनरल हॉस्पिटल 16 के सारे फ्रिज खराब हो गए, गर्मी का महीना था और सारे जो बॉडी थी वो डीकम्पोज हो गई और मॉइस्चरी के बीच में इतनी हालत खराब हो गई कि बाहर तक लोगों का खड़ा होना मुश्किल था। हिंदू समाज में कहते हैं कि रूह नाम की कोई चीज होती है, जब तक वो उस सब का संस्कार नहीं हो जाता तो वो रूह वहीं भी घूमती फिरती रहती है। अब तक कितने आप संस्कार कर चुके हैं? आज तक मैंने 2490 का संस्कार कर चुका हूँ। सोलन, हाँ जी, कुल्लू, ऊना, धर्मशाला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और खन्ना और चंडीगढ़ में तो है। इन कोर्टों में मैं पेशियां भूल चुका हूँ। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, उनके कंधे कौन बनता है। जब किसी की लाश की पहचान नहीं होती तब कोई रोने वाला नहीं होता। तब एक इंसान मॉर्चरी से उठाकर गाड़ी में बिठाकर खुद अग्नि देता है और खुद उनकी अस्थियां प्रवाह करता है। लेकिन अब सिस्टम कह रहा है आप ये काम नहीं करेंगे। सवाल यह है, इंसानियत बड़ी है या नियम? आज की बातचीत आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं सीपी और आप देख रहे हैं टॉक विद सीपी। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जो पिछले कई सालों से लवारिश शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ना पहचान, ना परिवार, लेकिन ये उन्हें सम्मान देते हैं। अब कुछ ऐसा हो गया जिसने उन्हें रोक दिया गया। सवाल, क्या ये नियम का सवाल है या सिस्टम और समाज के बीच की खामोशी? दोस्तों, आज हमारे बीच हैं मदन लाल वशिष्ठ जी। सर, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। सबसे पहले ये बताइए सर, आप ये कब से कर रहे हैं और क्या आपको इंस्पिरेशन मिली? जो ये हमारी संस्था है, समिति है, ये इसके दो पहले जो सेवादार थे, इस संस्था को इस सेवा को देते हुए 56 साल हो गए थे। दो हमारे पहले सेवादार थे, जिनमें से एक तो बेचारा इस संसार में नहीं है। अच्छा, और एक है वो ऑन बेड है। अच्छा। जब उनसे ये सेवा नहीं हुई उम्र के इलाज से, तो मैंने उनको कहा कि अगर ये सेवाएं आपसे नहीं होंगी तो मैं इन सेवाओं को आगे सुचारू रखूंगा ताकि समिति इस कार्य को करते रहे। तो बस 1997 में जून में मैंने ये पहली बॉडी का जो संस्कार था मैंने किया था। अच्छा। और उसके बाद लगातार मैं इन समूह का अंतिम संस्कार करता आ रहा हूँ। और मेरा एक दिन का रिकॉर्ड है कि मैंने एक दिन में 5 बॉडियों का भी संस्कार किया हुआ है। एक ही दिन? एक दिन में। और वो बॉडियां ऐसी थी कि जनरल हॉस्पिटल 16 के सारे फ्रिज खराब हो गए, गर्मी का महीना था और सारे जो बॉडी थी वो डीकम्पोज हो गई और मॉइस्चरी के बीच में इतनी हालत खराब हो गई कि बाहर तक लोगों का खड़ा होना मुश्किल था। लेकिन फिर भी हमने मानवता को ध्यान में रखते हुए उसके उनका अंतिम संस्कार बराबर किया। वशिष्ठ जी, ये बहुत मुश्किल काम है, तो आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने ये स्टेप लिया? क्योंकि काम तो और भी बहुत है इंसानियत में करने के लिए। आपने कैसे ये डिसाइड किया कि मैं ये करूंगा? उस मालिक की देन है जी। उसने क्यों प्रेरणा दी, कैसे दी और कैसे उसने सेवाएं लेनी है। क्योंकि कोई भी काम जो है ना, उसकी मर्जी के बिना नहीं होता है जी। जिसको लिखी है वहां पे सेवाएं देंगे। तो उसने कुछ प्रेरणा दी तो मैंने ये सेवा करना शुरू कर दिया। हाँ, शुरू में 2 दिन बॉडी संस्कार करने के समय कुछ दिल में थोड़ा झिझक भी हुई, लेकिन उसके बाद जब ये पता लग गया और ये सारा हिसाब ठीक ठाक बैठ गया तो फिर उसमें कोई डर नहीं था। तो हम इन बॉडियों का हाल में संस्कार करते हैं। क्या झिझक महसूस हुई आपको? क्या लगा कि कहीं परिवार ना आ जाए या कि क्या मतलब महसूस हुआ? परिवार को तो मैं आपको बताऊं कि जिस ब्लॉक में मैं रहता हूं उस ब्लॉक में लगभग 8 महीने के बाद पता लगा था कि ये सेवाएं करते हैं। अच्छा जी। ठीक है, परिवार को तो मैंने पता नहीं पहले लगने दिया। हाँ, मेरे गांव में जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, ताई के लड़कियां, कुछ बहू है, उनको थोड़ा पता लग गया था। लेकिन मैंने तब तक किसी को भी ये पता तक नहीं लगने दिया कि मैं ये सेवाएं कर रहा हूँ। इवन मेरे घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर मेरा पुलिस स्टेशन है। वहां पे भी उनको पता नहीं था कि ये सेवा करने वाला यहाँ रहता है। अच्छा। उनको पता लगा जा करके मेरे ख्याल 5 साल के बाद। अच्छा, कि आप ये काम कर रहे हो? नहीं, जो एक काम करता है वो यहाँ रहता है, वो यहाँ रहता है, इस एरिया में रहता है। अच्छा अच्छा।
लेकिन मैं कभी उनको ये नहीं बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ। But और ना ही बेचारे कभी वो मेरे घर आए ये बताने के लिए, क्योंकि उस एरिया की लाशें भी होती थी, वो बोलने के लिए आए। किसी को मैंने सबको मना कर रखा ना, आप फोन करो, मैं फोन पे आऊंगा, आपकी काम सेवा जो है वो आपको करेंगे, वो सारी करेंगे। ओके, बट आप देखो ना, अब एक जो लवारिस शव है, उसकी बॉडी, उसके परिवार वाले कौन है, लेकिन आप उनके परिवार वाले बन के उसकी अंत्येष्टि कर रहे हो, मतलब क्या महसूस होता है? मैं अभी तक मैं जानना चाहता हूँ। दिल को बहुत सुकून मिलता है। किसी की मिट्टी को ठिकाने लगाना, हिंदू समाज में कहते हैं कि रूह नाम की कोई चीज होती है, जब तक वो उस सब का संस्कार नहीं हो जाता तो वो रूह वहीं भी घूमती फिरती रहती है। तो कई बार मेरे से भी अभी आपको तंग तो नहीं करते, सपने में तो नहीं आते, लेकिन आज तक मैं आपको बताऊं, मुझे कभी भी इन चीजों का सपना नहीं आया, क्योंकि वो उन मरी हुई आत्माओं का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा कि उन्होंने कभी मुझे तंग नहीं किया। तो इसलिए मुझे फिर उसके बाद तो जब 5 बॉडियां कर ली, छोटे बच्चे भी कर लिए, भ्रूण भी कर लिए, 20 साल की लेडीज भी कर ली, लड़कियों की बॉडी जो झील में डूब के मर जाती है, पता नहीं लगता। जब ऐसे ऐसे कर दिए तो दिल जो है ना पक्का हो गया कि अब तो करना ही करना। कोविड के टाइम पे जब लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के लाशों को छोड़ के भाग गए थे, उस वक्त मैंने 22 बॉडियां कोविड की है। तो आपको कोविड के टाइम के बीच में मैं 3 बार हरिद्वार गया हूँ अस्थियां लेकर के, बाकायदा नगर निगम से परमिशन लेकर के। अच्छा, हाँ, कोविड के टाइम, बहुत टफ टाइम था। मदन जी, एक बात बताओ, ये पूरा प्रोसेस होता क्या है? बॉडी से लेकर, मॉर्चरी से लेकर अस्थियां तक, मतलब पूरा प्रोसेस समझाइए। देखिए, जैसे मान लो आपके मार्केट के बीच में कोई भिखारी बैठा हुआ है या तनाव हो गया जी, उसकी डेथ होगी जी, तो इन पुलिस कंट्रोल को सूचना जाती है, पुलिस आती है, बॉडी को ले जाकर के हॉस्पिटल ले जाती है, चाहे 16 ले जाए चाहे 32 ले जाए। वहां पे अगर उसमें सांस है तो ट्रीटमेंट होती है, अगर एक्सपायर हो गया है तो वो बॉडी फॉर्मेलिटी पूरी करके फ्रिज में रख देती है। उसके बाद पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करती है, अखबारों में इसका पोस्टर छपाती है, अखबारों में पोस्टर छपने के बाद फिर इसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर जिस दिन पोस्टमार्टम था उस दिन हमें सूचना कर देते थे ये कि ऐसे शायद पोस्टमार्टम करा रहे हैं, तो आप इसका संस्कार कर दो। हम उसका संस्कार कर देते थे। उसके बाद हम 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद इनकी अस्थियों को ले जाकर के हरिद्वार में विसर्जन करते हैं, पूरी विधि विधान के साथ। पूरी विधि विधान। और साल के बीच में जब श्राद्ध लगे होते हैं, आखिरी श्राद्ध के ऊपर जो अमावस्या का श्राद्ध होता है, उस दिन मैं इसका पूरे विधि विधान से सबका पितृ तर्पण करवाता हूँ। अगर अपनी जेब अलाउड करते हैं, थोड़ा सा भंडारा भी करवा देते हैं, अगर अपनी जेब अलाउड करे तो। मैं वहीं पे आ रहा था, जेब पे ही आ रहा था कि आप ये पूरा खर्चा कैसे मैनेज करते हैं? फिर देखिए, खर्चे की बात ऐसी है कि पहले तो हम इनका संस्कार लकड़ियों पे करते थे, उसके बाद हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया कि जितनी भी लावारिस बॉडियां हैं इनका संस्कार जो है वो लकड़ियों पे नहीं होगा, इनके लिए आप एलपीजी यूज करो। नगर निगम को ऑर्डर पर, नगर निगम ने हमें कह दिया कि एलपीजी यूज करो, हम एलपीजी यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एलपीजी के ऊपर हमारा सारा ही 830 रुपए का खर्चा आता है एलपीजी। हाँ जी, 400 का कपड़ा, 400 की गाड़ी और 30 रुपए खर्चा। अच्छा, इसमें अपना कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 830 रुपए का बिल हम नगर निगम को बना करके देते थे। नगर निगम हमें 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में जो उनका अपना प्रोसेस है उसके मुताबिक हमें वापस कर देते। अच्छा, उसको भी 6 महीने लग जाते हैं? हाँ, बिल्कुल लग जाते थे। अब आपको बता रहा हूँ कि 2024 में मैंने बिल दिए थे, जो कि 2025 के मई महीने में हमें दिए, 17,000 का बिल। अच्छा, 1 साल के बाद हमें बिल पे किया इन्होंने। तो फिर वो पहला आपकी जेब से लगता है? ये हमारी संस्था का जो हम इकट्ठा करके रखे हुए हैं उनमें से लगता है। कौन सी संस्था से? हमारी संस्था का नाम है ऑल इंडिया सेवा समिति, रजिस्टर्ड चंडीगढ़। इनके संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी। कितने मेंबर हैं संस्था में? अब तो देखिए जी, संस्था को जब सेवाएं बंद होगी तो अब तो कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 5-6 मेंबर हैं, बाकी जो मेंबर सेवा किसी से ले भी नहीं रहे हैं। हाँ, अगर करते हैं काम तो ये संस्था सिर्फ यही काम करती है कि और भी काम करती है? हाँ, पहले ये जो संस्था थी, जब शहर के बीच में अभी माता मनसा देवी के नवरात्रों के मेले लगते हैं तो वहां पे भंडारा लगाते थे। उस वक्त जहां आज मनसा देवी के चरणों में आप ध्वज देख रहे हैं, वहां पे पानी की कूल आती थी स्केतड़ी से। अच्छा जी, स्केतड़ी से नहीं, वहां से चंडी मंदिर से। हाँ, तो वहां पे सेवा था, ड्रमों में पानी भरते थे, ड्रमों से लोगों को पानी पिलाते थे। उसके बाद भंडारा लगता था। उसके बाद
जैसे अभी ये लगा था, हर कुंभ लगा था, हाँ जी, हाँ जी, चाहे प्रयागराज लगे चाहे हरिद्वार लगे, तो ये संस्थाएं जो है ऑल इंडिया के जो संस्थाएं थी वहाँ सेवा के लिए जाती थी। तो हम भी सेवा के लिए जाते थे। कपाल भोजन मेला लगता है तो 3 दिन हम वहाँ जाते थे। कुरुक्षेत्र में लगता था तो वहाँ जाते थे। शहर के बीच में अगर किसी ने जगराता कराना है या कोई और कोई फंक्शन होता है तो इसके लिए जूतियों की सेवा, चाय की सेवा, ये सारी सेवाएं जो है करते थे। उस वहाँ से जो डोनेशन मिलती थी वो संस्था जो है अपने खर्चे के लिए यूज करते थे। अब तक कितने आप संस्कार कर चुके हैं? आज तक मैंने 2490 का संस्कार कर चुका हूँ। 2490 शवों का संस्कार कर चुके हैं। कभी ऐसा मोमेंट भी आया है कि आपने संस्कार कर दिया हो सारे फॉर्मेलिटी के साथ, बाद में परिवार ने आपको धन्यवाद भी किया हो, और कोई परिवार ऐसा भी हो जिसने आपको बुरा भला भी किया हो? ये तो चलता रहता है। कोई एक बताइए। इसका छोड़ो भाई, चलता रहता है। हाँ, अगर कोई परिवार आता है तो उसके लिए देखो, उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी काम होता है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जी। तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए सबसे पहले तो वो जहां का है वहां की पंचायत, वहां का वार्ड मेंबर या वहां का जो भी वहां का इंचार्ज है, जो मान ली पंचायत वाले हैं, पहले उनका वहां से वो सर्टिफिकेट लेके देगा हमें। ठीक है कि जी ये आदमी यहाँ रहता था और ये चंडीगढ़ में नौकरी करता था, इसकी मृत्यु हो गई, हमें बाद में पता लगा। तो वो वहां से पहले अपना प्रमाण पत्र लाएगा। प्रमाण पत्र बना करके फिर हम उसको बोलते हैं कि आप अब पुलिस स्टेशन जाइए। पुलिस स्टेशन में जाके इसकी वेरिफिकेशन करिए, अपने बयान दर्ज कराइए। उसके बाद वहां से वो उनसे DDR की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी मेडिकल के फार्म उसको मिलेगा, प्लस हमारी रसीद, हम बॉडी की जो रसीद काटी हुई है वो रसीद काट के हमारे पास आइए। फिर हम इसकी अगली फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। उसके बाद स्टेट ऑफिस में जाकर के इसके एफिडेविट वगैरह जो फॉर्मेलिटी पूरी टाइप कराएंगे। उसके बाद खुद रजिस्ट्रार के पास जाकर बयान देंगे कि ये बॉडी थी जी, इसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है और इसका नाम ये एंट्री किया जाए और इसको प्रमाण पत्र दे दिया जाए। हाँ, अगर हमने उसकी पेमेंट रिसीव कर ली है तो वो निगम कहती है कि इसकी पेमेंट पहले जमा कराओ, तो हम उसकी पेमेंट जमा कराएंगे। अगर नहीं पेमेंट हमने ली है तो हम उसको बिल्कुल काट देंगे, तो हम कुछ नहीं देंगे उसके बाद। तो कोई परिवार नहीं भी आता तो फिर उसका फिर बिल्कुल खत्म हो जाता, वो सब खत्म है। हाँ, अगर 2, 4, 5 साल के बाद भी कोई आएगा तो बेकार बोर्ड पड़ा हुआ है। ऐसा हुआ है कभी? हाँ, बहुत देर बाद लोगों ने अप्रोच किया? हाँ, एक बॉडी गाजियाबाद की थी, वो गाजियाबाद का लड़का था, वो है यहाँ पे कुराली रोड पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा जी। तो वो वहां पे DDR कटी थी, उस वक्त इतने मोबाइल का साधन भी नहीं थे। तो पता नहीं हो कैसे कैसे हुआ, वो केस जो है CBI को ट्रांसफर हो गया था बाद में। ठीक है। CBI ने सेक्टर 18 में 19 में जो अपने है ये हेरिटेज बिल्डिंग जो है यहाँ पे अपनी अदालत लगाई थी। पंजाब के और चंडीगढ़ के जो DNA सैंपल थे मंगाए थे। तो उसका DNA सैंपल जो है वो मैच कर गया था। उसकी डेथ हुई थी PGI में। ठीक है। PGI में डेथ हुई थी, DNA मिल गया। उन्होंने DNA रिपोर्ट कोर्ट में दी। कोर्ट ने ऑर्डर करे कि इस संस्था ने ये इसका संस्कार किया है, हमें आदेश दिया गया कि इसका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया गया। तो हमने कोर्ट के ऑर्डर लगाए, तो फॉर्मेलिटी पूरी करी और सर्टिफिकेट दे दिए। 7 साल बाद वेरीफाई हुआ था। कभी कोई लीगल प्रोसेस तो नहीं हुआ आपके ऊपर? लीगल प्रोसेस हाँ, कई बार हुआ है। कई बार? हाँ, कई बार। देखिए, लीगल प्रोसेस में मैं सोलन, हाँ जी, कुल्लू, ऊना, धर्मशाला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और खन्ना और चंडीगढ़ में तो है, इन कोर्टों में मैं पेशियां भूल चुका हूं। अच्छा, मतलब एक तरफ से सुकून मिल रहा है, दूसरी तरफ से परेशानी भी होती है। तो मतलब आपको कभी टूटे नहीं आपके ये क्या कर लिया मैंने? नहीं, ऐसा कुछ किसी चीज ने टूटने नहीं। ना, बिल्कुल। मतलब आपने ठान लिया प्रॉब्लम कोई भी आए मैंने ये करना है। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मैंने देख रहा था कल भी किसी न्यूज चैनल में न्यूज आ रही थी कि शवों को ले जाने के लिए लोगों ने शवों को बेचना शुरू कर दिया सर। हाँ, ये मैंने भी कल सुना है कहीं से। हाँ, अब आपने बताया तो शायद इसमें सच्चाई होगी जी, कि ये बाहर की जगहों पे, कुछ जगहों पे भी जो शव जो है वो सोसाइटियों को सौंप रहे हैं। हाँ, और सोसाइटी वाले सबको बेच रहे हैं जी। मैं इसका प्रमाण नहीं देता कि ये ट्रू है, लेकिन ये सुनने में आया, कई मीडिया हाउस ने बताया सुनने ऐसे हो रहा है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। आपका क्या मानना है इसमें? ये सही है? ये बहुत गलत है। ये बहुत ही जो कोई कर रहा है बहुत एक गंदा और घिनौना काम है। घिनौना काम, बहुत घिनौना काम है। और यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। एक जगह तो आप देखो ना कि उनकी अंत्येष्टि तक जा रहे हैं आप, और दूसरी जगह हम उनको बेच रहे हैं। और फिर से आप
मीडिया में आकर के अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हम इस सेवा को कर रहे हैं, तो सेवा करने का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, जैसे मेरे को बहुत ज्यादा मुशक्कत के बाद आपने मेरे को कहा कि नहीं, मैंने मीडिया में नहीं आना, ये मेरा सेवा का हाँ, मैंने ये मतलब यही सोचा ना कि लोगों तो ये तो पता चले ना कि एंड मोमेंट में कौन संभाल रहा है उनको, जिनका कोई भी नहीं है। अब मैं एक आपको और बात बताऊं, कोविड के टाइम में जी पंजाब यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है अपने नहीं है, तो उनकी वो लॉकडाउन लग गया, तो वो शायद मलेशिया या इधर फॉरन गए थे, उनकी माता जी यहाँ अकेली थी, ठीक है, वो पीछे से एक्सपायर हो गई। अब वो उधर फंसी है, इधर फंसा है जी। तो उसने पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर कनेक्ट करा, तो फिर उसने मेरे से कांटेक्ट किया। मैं कही आप ये फॉर्मेलिटी वहां से पूरी कर करके SHO 11 को या DG साहब को भेज दो, मैं इसका संस्कार कर दूंगा, ठीक है। और जब मैं संस्कार करूंगा तो आपको इसका आखिरी मूवमेंट पे इसका चेहरा भी दिखाऊंगा, इसकी अग्नि देवता भी दिखाऊंगा, और मैं इतनी तारीख को हरिद्वार जाना है, मैंने की अस्थियों को भी हरिद्वार लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि रिश्तेदार को दूर से आ नहीं सकता, लॉकडाउन लगा हुआ है। पुलिस बॉडी जो है वो रिश्तेदारों को दे सकती है, या आपको दे सकती है, या कि संस्था को दे सकती है। तो आपने वो किया? हमने किया। तो कोविड के टाइम तो बहुत डर था, लोग तो घरों से निकल रहे थे और आप शमशान घाट में बैठे जा रहे थे, बिल्कुल बराबर जा रहे थे। कोविड ने तंग किया आपको? नहीं, कोविड का नहीं हुआ? बिल्कुल कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब कहीं ना कहीं भगवान आपके आसपास। देखो जब हम सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं तो वो भी देख रहा है कि इसने कुछ ना कुछ तो किया है, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। तो अभी मैंने सुनने में आया था कि नगर निगम या कुछ अथॉरिटीज ने मिलके इस चीज को रोक दिया है। हाँ, तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? वो इन्होंने रोक दिया, क्या बताएं इनको, पता नहीं क्यों चंडीगढ़ पुलिस को चिढ़ हो गई, किस अधिकारी ने इनके कान भर दिए है, तो रोक दिया। लेकिन रोकने के बाद जो बॉडियों का जो हालत है वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, वो हो भी नहीं रहा और रोक भी दिया, रोक भी दिया और हो भी नहीं ढंग से रहा है। अब छोटा सा एक प्रमाण मैं आपको देता हूं कि 2024 फरवरी के बीच से इन्होंने हमको रोका था, और 18 जुलाई 2025 तक की सारी अस्थियों का ढेर जो है शमशान घाट में लगा रहा। इन्होंने अस्थियों का विसर्जन तक नहीं किया। जब ये मीडिया में बात आई तब इनके कान खड़े हुए, तब जाकर आनंद पानन में जाकर के इन्होंने अस्थियां भरी, और कहाँ डाली कहाँ नहीं डाली पता नहीं। तो क्या इंसान की यह कदर, कम से कम उसकी अस्थियों का, अगर ये लोग उनका अंतिम संस्कार या श्राद्ध वगैरह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अस्थियों को तो ढंग से विसर्जन कर दो। नहीं, बट वो क्यों रोक रहे हैं सर? कहीं ये तो नहीं है कि उनको आपके ऊपर कुछ है कि ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है? अब इनको क्या, इनके कानों में गाल बात भरी है, गया क्या करी है, ये तो जो जिंदगी SSP आई है नहीं, इसी ने करा है जो कुछ करा है, इसी ने रोक दिया। हाँ, इसने जो इसके पहले की SSP मैडम थी नीलांबरी जी, उन्होंने मुझे बात उन्हें ऑफिस बुलाया था। आपने अप्रोच किया फिर ऑफिशियल्स को? नहीं, मैंने किसी को अप्रोच नहीं, मैंने नगर निगम को अप्रोच किया, मैंने किसी को ऑफिसर को अप्रोच किसी को नहीं किया। तो मतलब आप संतुष्ट हैं? अगर बंद होता तो फिर तो संतुष्ट भी है, नहीं भी नहीं, इसलिए है कि यार जो शरीर इस संसार में नहीं है उसकी दुर्गति क्यों हो रही है? दुर्गति क्यों हो रही है? उसको ढंग से कपड़ा का सेवन नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में कपड़ा कितना मिलता है, बिल्कुल वो उसी गंदी चादरों में बॉडियां लिपटी जा रही है, उसी में जा रही है। किसी ने वहां पे कपड़ा दान कर दिया तो कपड़ा लगेगा, वरना वही जो चादर वहां पड़ी है उसी में लिपटे जाएगी बॉडी। तो कहीं ना कहीं उनको एंड मोमेंट भी उनका सेफ नहीं है, मतलब अंतिम संस्कार या कह लो कि उनको मोक्ष भी प्राप्त नहीं ढंग से हो रहा। तो अगर निगम जैसे दोबारा आपको बोल देता है, हाँ? और एक अमाउंट जो आप कह रहे हो इतना खर्च होता है आपका, तो वो फिक्स होता है? हमने अमाउंट के बारे में हम कुछ कह नहीं रहे, अमाउंट हम उनको ये कह रहे हैं कि सिर्फ तो आप 830 का बिल हमारा भुगतान कर दो, बस। हरिद्वार का खर्चा है, दूसरा खर्चा है, किसी गरीब की बॉडी का संस्कार करना है, वो हम अपने आप। वो कैसे होता है सर? वो जो संस्था के पास फंड है उसमें से कर लेते हैं। यहाँ कई बार क्या होता है, कोई दे देता है, नहीं यार तेरे को मैं पैसे दे रहे हैं, किसी गरीब का सबका संस्कार कर दिया, तो हम उसका संस्कार कर देंगे। तो अब जैसे आपकी अभी एज कितनी होगी? मेरी 73 है। 73 है। हाँ। तो जैसे आगे इसको चलन को कंटिन्यू करना है तो आप किसी को आगे सिखा भी रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सिखाए हुए मैंने 3-4 लड़कों को मैंने काम सिखा रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं घर जाता हूँ तो उसका पूरा विधि विधान से काम करते हैं, सारे कागज उनको सौंप जाते हैं, जो उन्होंने लेना है
जो भी फॉर्मेलिटी, मतलब जो फॉर्मेलिटी, हाँ वो सारी पूरी करते हैं। उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है कि किसी की बॉडी, हाँ 10-15-20 मिनट का लेट जरूर हो सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं रुकेगा, संस्कार हर हालत में होगा उसका, हर हाल में होगा। हर हाल में। तो आप और मतलब क्या सरकार से डिमांड रखते हैं, क्या चाहते हैं एक्चुअल में कि इसको आगे कंटिन्यू किया जा सके? हम कुछ नहीं चाहते, संस्कार ये है कि हमें इसकी परमिशन दे दी जाए, ठीक है, हम उस सेवा को कर देंगे, बस इतना ही हमारा कष्ट है। मतलब आपका ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका इसमें पर्सनल मोटिव नहीं है? कोई नहीं है, सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए। मेरी अपनी संतुष्टि है कि मैंने किसी की मिट्टी को ठिकाने लगाया, बस इतनी ये मेन है हमारा। और आप क्या कहना चाहते हो ऑडियंस को कि इसको मतलब एक मानवता की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मानवता का देखिए कि जिसकी मान लो 50, 60, 70 साल की उम्र हो गई है, थोड़ी कम भी है, जो संसार में आया, अगर उसका अंतिम संस्कार भी ढंग से ना हो, बिल्कुल अंतिम संस्कार भी ढंग से ना हो तो बेकार है। ये तो है, तो मतलब ये चीज जरूर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो जो काम कर रहा है ना उसको भी मत रोको, उसको करने दो। बिल्कुल मदनलाल जी, कोई और किस्सा मदनलाल जी बताइए। हाँ, मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। मैंने एक फॉरेन की लेडीज का अंतिम संस्कार किया था। ये कजाकिस्तान की लेडीज थी, तो ये HIV पॉजिटिव थी। तो ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ के, मोहाली और चंडीगढ़ के बॉर्डर पे घूमती थी। ये बेहोश हुई थी और उसको बत्ती हॉस्पिटल में दाखिल कराया था। बत्ती हॉस्पिटल दाखिल होने के बाद लगभग 18 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। हॉस्पिटल कत्ती थाने के इंचार्ज थे, आती थी, तो कत्ती थाने ने बॉडी मॉर्चरी में रखवाई थी। लगभग 22 दिन तक ये बॉडी जो है मॉर्चरी में पड़ी रही। थाने वालों ने एम्बेसी को फोन किया, एम्बेसी से कोई आया नहीं, क्योंकि इस महिला के पास इसका पासपोर्ट भी नहीं था, गुम कर दिया था इसने, या जानबूझ के किया, गुम हो गया था। एड्रेस जो लिखा था वो भी अधूरा था, लेकिन एम्बेसी से भी कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो हॉस्पिटल प्रशासन कहता है कि इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कराइए। शायद उस दिन बुधवार का दिन था, मैं आउट ऑफ स्टेशन गया था, तो मेरे पास फोन आया कि ये ऐसे बॉडी का संस्कार करना है। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली कहानी क्या है, लेकिन उतना मुझे पता लग गया कि ये बॉडी जो है वो किसी महिला की है, विदेशी महिला की है। तो मैं यहाँ चंडीगढ़ पहुंचा, हॉस्पिटल गया, 32 में उनको पूछा, तो वो कहने लगे जी ये ऐसे HIV है और ये विदेशी महिला है। तो मैं कहा भी पहले मुझे बताओ कि इसका संस्कार तो मैं कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ये हिंदू है या क्रिश्चियन है। हिंदू होगी तो हिंदू संस्कार होगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन से होगा। आइयो कहता है मुझे नहीं पता। मैंने SHO से बात करी, कहता है इसको दफनाना है। मैं कही दफनाना है तो इसकी क्रिया जो है कुछ और है, तो ये मैं आज नहीं होगी, कल होगी। तो कैसे कल कर लो फिर? तो पहले मैं कही पहले तो आप सेक्टर 18 में चर्च में जाकर के इन्फॉर्मेशन दो, आपका आयु जाएगा, इन्फॉर्मेशन देगा, फिर वहां से वो आगे करेंगे। उसके लिए जो खड्डा खुदाई होगी वो होगी, प्लस इसके लिए जो क्रिश्चियन के लिए जो बॉक्स वगैरह बनता है वो सारा कुछ बनेगा, तो इसका संस्कार हुआ। कहते ठीक है। सुबह मैं खुद गया था और आयु भी गया था वहां पे, जो वहां के फादर थे उनको पूछा मैं कि ऐसी ऐसी बात है, आप बताइए इसका क्या करना है। तो फादर ने बोला कि जी देखिए इसको ये बीमारी बहुत खतरनाक है, आप इसका ऐसा करो कि इसका संस्कार कर दो और इसके जो आशीष है वो हमें दे दो, हम इसको कब्र अपने में दफना देंगे। मैं कही ठीक है। मैंने वहीं से फोन SHO को मिलाया, मैं कहा सीधी बात करो ताकि हमारा बीच में से चैप्टर क्लोज हो जाए। आयु को बताया, सारा ओके हो गया। मॉर्चरी में मैंने फोन कर दिया कि आप इस बॉडी को जो है पोस्टमार्टम करना है, तो आप दूसरे जो पोस्टमार्टम है वो रोक लो, क्योंकि HIV का जब पोस्टमार्टम होता है उसके बाद कम से कम 2 घंटे पर उस टेबल के ऊपर दूसरे पोस्टमार्टम नहीं होते हैं। अच्छा। क्योंकि उसको धोया जाता है, या तो उसका होगा 3 बजे के बाद या उसका सवेरे सवेरे हो गया। वो कहता है अभी तो हमारे पास कोई मार्किंग नहीं हुई है, तो इसको हम पहले कर देते हैं। हम वहां से अपना गाड़ी उठाई, 32 गए, 32 सारा इंतजाम किया। उधर लकड़ का इंतजाम हमने कर रखा था, प्लस सरकारी फोटोग्राफर बुलाया गया, उसकी सारी वीडियोग्राफी कराई गई। ठीक है। वीडियोग्राफी इवन के वहां तक क्रिमेशन ग्राउंड तक उसकी वीडियोग्राफी कराई, अस्थियां उसको इकट्ठी करेगी, वो इनको हैंड ओवर कर दी गई। उन्होंने अपने कब्रिस्तान में फॉर्मेलिटी उसकी पूरी कर। उसके तीसरे दिन बाद एम्बेसी वाले आते हैं। अच्छा जी। जब संस्कार वगैरह सब कुछ हो गया, मैं कही हो गया, तो अस्थियां उन्होंने वहां कर दी, उनको उसकी फोटो वीडियोग्राफी जो करी थी पुलिस से ली और अपने चले गए। ठीक है। तो ये जो है फॉरेन का
कि मैंने की हो। ये सारा किया। हाँ जी। तो उसमें कोई इशू तो नहीं आया? कोई इशू नहीं आया, कोई इशू क्योंकि सारी वीडियोग्राफी हुई पड़ी है। नहीं, आप कह रहे हैं कि एम्बेसी आई, फिर एम्बेसी से बंदे आए ना, अच्छा, उन्होंने रिपोर्ट ले ली? उन्होंने रिपोर्ट ले ली सारी कुछ। अच्छा, जेल प्रिजनर आते हैं तो जेल प्रिजनर का भी प्रोसेस यही है। अच्छा, सेम ही सेम ही है, कोई वीडियोग्राफी करवाएंगे सारा कुछ करके, ताकि वो प्रूफ रहे। हाँ, और कोर्ट, क्योंकि प्रूफ जो है कोर्ट में जाना है। कोर्ट में बिल्कुल। तो कोर्ट के रिकॉर्ड में प्रूफ लग गया जी, मैं हाँ ये थी, ये सीआर नंबर। उसके बाद जब वीडियोग्राफी करते हैं ना, तो उसके ऊपर जो स्टिकर वगैरह लगेगा, चेहरा जो सारा कुछ हमने दिखाया, उसने दिखाया। हाँ, इवन के अग्नि देते हुए कि आप बनाते हो। बना देते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। ठीक दोस्तों, आज की बातचीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, ये उस सवाल की थी कि क्या इंसानियत को भी परमिशन की जरूरत है? अगर सिस्टम बेहतर बनता है तो स्वागत है, लेकिन अगर संवेदनशीलता कम हो गई तो समाज को सोचना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, नियम पहले या इंसानियत? कमेंट में जरूर बताइए।